मुंगेर में राजकीय समारोह के साथ मनाया गया तारापुर शहीद दिवस। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर शहीद स्मारक में फहराया बिहार का पहला 100 फीट ऊंचा तिरंगा। मौके पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह, मुंगेर डीएम अवनीश कुमार, एसपी सैयद इमरान मसूद, तारापुर विधायक राजीव सिंह सहित हजारों की संख्या में गणमान्य लोग रहे मौजूद और सभी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दरअसल मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तारापुर में शहीद हुए 34 शहीदों की याद में बने तारापुर शहीद स्मारक के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। इस स्मारक में आज 15 फरवरी शहादत दिवस के मौके पर गगनचुंबी 100 फीट ऊंचा तिरंगा को बड़े शान और सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान की धुन पर फहराया गया। इस तिरंगे को बिहार का सबसे ऊंचा तिरंगा का खिताब प्राप्त हो गया है। बताते चलें कि तारापुर में जलियांवाला बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जब तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराने जा रहे थे और तारापुर इतिहास के पन्नों में इन 34 अमर शहीदों की आमद यादें अपने में समेटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 1932 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हुए भीषण नरसंहार के लिए जाना जाता है। आजादी के दीवाने 34 वीरों ने तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराने के संकल्प को पूरा करने के लिए सीने पर गोलियां खाई और वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से मात्र 13 शहीदों की पहचान हो पाई थी। और पीएम मोदी ने 31 जनवरी 2021 को मन की बात कार्यक्रम में इन आजादी के नायकों की चर्चा की थी और उन्हीं शहीदों की याद में तारापुर थाना के सामने शहीद स्मारक की स्थापना की गई है, जहां आदमकद प्रतिमाओं को उन शहीदों की याद में लगाया गया है। पर अब इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस शहीद स्मारक परिसर में राज्य सरकार की पहल पर आईटीसी मुंगेर के द्वारा गगनचुंबी 100 फीट ऊंचा तिरंगे को आज 15 फरवरी को शहादत दिवस के मौके पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री संतोष सिंह, तारापुर विधायक राजीव सिंह और मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार, एसपी सैयद इमरान मसूद सहित हजारों की संख्या में मौजूद गणमान्य लोगों की उपस्थिति में फहराया गया। जिसके बाद अपने संबोधन में जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन 34 शहीद हुए शहीदों को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। इसको लेकर जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन्होंने इन शहीदों के विषय में मन की बात में चर्चा की, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उनकी पहल पर शहीदों की आदमकद प्रतिमा को स्थापित किया गया और 15 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ शहादत दिवस को मनाने का आदेश दिया। इसमें आज एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। आज इन शहीद स्मारक में बिहार का सबसे ऊंचा 100 फीट गगनचुंबी तिरंगे को फहराया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तारापुर में जो यहाँ के वीर शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी, उसके चौधरी साहब एवं माननीय विधायक श्री राजीव सिंह एवं अन्य जन 22 के उपरांत से हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। तो इस अवसर पर उपस्थित जो आज के चेयरमैन हैं एमएलसी लाल मोहन गुप्ता सर, माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह सर, जिला पदाधिकारी मुंगेर डीएम सर, एसपी सर, सभी अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी मीडिया कर्मी एवं ये बढ़ाना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम को आगे मैं बढ़ाऊं, तब तक मैं भारत माता की आज वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन तारापुर के वीर सपूतों ने अपनी बलिदानी दी, शहीद दिवस तारापुर के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री और भाई हमारे संतोष सिंह जी, तारापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजीव सिंह जी, सुल्तानगंज के मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज ये दिन देखने के बाद गर्व होता है
कि जिस तारापुर को लोग शहीद नहीं मानता, और मैं आज दो बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने मन की बात में यहाँ के शहीदों की चर्चा करने का काम किया। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि 15 फरवरी 2022 को इसको राजकीय सम्मान के तौर पर दर्जा दिया और 34 जो शहीद हुए थे उनके याद में शहीद स्मारक स्थापना करने का काम किया था। यह लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और जैसे हम लोग तो छोटे थे तब से सुनते थे कि शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी, लेकिन हो नहीं पा रहा। कई बार मूर्ति सैंक्शन हुए, कभी 2006 में, कभी 2007 में, कभी 2000 में, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यहाँ पर पूरी तरह शहीदों के सम्मान में ये पूरी कल्पना की गई और पूरी स्थापना की गई। मैंने अभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से आग्रह किया है कि यह जो थाना भवन है, पुराना थाना भवन है, मैं अपनी राशि भी देना चाहता हूं और सरकार भी इसको चाहता है कि ये एक शहीद स्मारक के तौर पर यहाँ हिस्ट्री बन जाए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर हम स्थापित करें। यहाँ का एनओसी देकर हम कला संस्कृति विभाग या पर्यटन से या जरूरत पड़े तो मैं अपने विधायक कोटा से भी इसको राशि देकर यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी बनाना चाहता हूँ। ये पाठ्यक्रम में जोड़ना हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अभी तक तो हम जानते ही नहीं थे कि तारापुर में जलियांवाला बाग के बाद सबसे ज्यादा लोग शहीद तारापुर में हुए। देश में कहीं 7 मूर्ति हम देखते, कहीं 9 मूर्ति देखते। दिल्ली में आप 9 मूर्ति देखिए, पटना में हम 7 मूर्ति देखते हैं, और यहाँ तो 34 लोगों ने शहीद अपने आप को शहीद किया है। इससे बड़ा पवित्र स्थान अब धरती पर नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए तारापुर के लोगों ने जिस तरह कुर्बानी दिया, स्वाभाविक है इस देश के कल्याण के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, बिहार को विकसित बनाने में स्वाभाविक है तारापुर का एक विशेष योगदान रहा। तो हम इसको भी चाहते हैं। ठीक ही कहा हमारे अनुमंडल पदाधिकारी ने, हम लोग तो जमीन खोज के थक जा रहे हैं। जिधर योजना हमें मिलती है उधर योजना हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई चीजें, मैं पिछली बार आया था तो लोगों ने कहा कि तारापुर का जो हॉस्पिटल है ये बहुत छोटा है। मैं खुद गया था देखने के लिए। अभी 10 दिन पहले मैंने उसमें 30 करोड़ रुपया का स्वीकृति दिया है और वो 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये हम लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया है। अभी ठीक कहा जिलाधिकारी मुंगेर ने कि तारापुर जो आरएस कॉलेज है, क्योंकि ये पूरे अनुमंडल में एक ही ये सरकारी कॉलेज है जिसके पास मान्यता प्राप्त है, पूरे अनुमंडल में सिर्फ एक ही यही है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह जिन स्थिति में है, इसके सुधारने के लिए भी। अभी 2 दिन पहले मैं आ रहा था, परसों यात्रा के लिए निकल रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो तारापुर के लिए भी, तारापुर आरएस कॉलेज के लिए भी लगभग 25 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत करने का काम किया है। इसको भी जल्द शुरू होने वाला है। इसलिए साथियों, काम की कोई रुकावट नहीं है। अभी बगल में हम लोगों ने टिल्डिया माँ का पूरा कृपा है इस इलाके को, चाहे बांका हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, जमुई हो, इस पूरे इलाके के लोग माँ टिल्डिया के स्थान में आते हैं। वहाँ भी एक बड़ा पुल हम लोगों ने 1999 में, जब मैं पहली बार मंत्री हुआ तो मैंने 2 जिले के पैसे को लेकर
और पिताजी विधायक थे यहाँ से, तो उनसे भी कुछ राशि लेकर एक पुल बनाने का काम किया था। इस बार भी अभी लगभग 10 करोड़ रुपए का एक बड़ा पुल, क्योंकि मैं जानता हूँ 2010 के समय में, दुर्गा पूजा के समय में एक बड़ा स्टम्पड हो गया था वहाँ और लगभग 16-17 लोगों की जान चली गई। तो हम लोगों ने तेलिया स्थान को भी पूरी तरह विकसित करने का प्लान किया। उसी के लिए प्रस्ताव ये आया था कि एक तरफ बाईपास बनाना है तारापुर में। मैंने कहा एक तरफ बाईपास से तारापुर को काम नहीं चलेगा, तारापुर को दोनों तरफ से बाईपास देकर रिंग रोड बनाने का काम मैंने स्वीकृत करने का काम किया सर। और तेलिया में घाट का भी निर्माण, जिस तरह आप देखते होंगे रिवर फ्रंट का काम होता है, उसको भी इरिगेशन को मैंने कहा है। और वहाँ पर एक पर्यटन के लिए भी 5 करोड़ रुपया मैंने जमीन अधिग्रहण के लिए दिया। जब स्वेच्छा से जहाँ किसान अपना जमीन देंगे, अनुमंडल पदाधिकारी उस जमीन को अधिग्रहण करेंगे और जमीन खरीद कर, क्योंकि यह राष्ट्रीय मेला का भी इलाका है। आपको भूटान से लोग भी यहाँ आते हैं और सुल्तानगंज में जल उठाकर बाबा भोलेनाथ के शरणों में जाते हैं। तो इस सड़क का भी चौड़ीकरण करने का काम, तारापुर नहीं टूटेगा, इसलिए नहीं टूटेगा कि दोनों तरफ रिंग रोड बन रहा है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। तारापुर, लेकिन जो सरकारी जमीन पर लोग हैं उनसे तो आग्रह करूंगा कि उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन पूरी तरह ये पूरा इलाका सुल्तानगंज से बेलर तक, इसको हम 4 लेन अपने संसाधन से कर रहे हैं। बिहार सरकार अपनी राशि देने का काम कर रही है। और अभी भारत सरकार से हमने आग्रह किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से कि पशुपतिनाथ से लेकर बैजनाथ धाम तक एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो सुल्तानगंज ये पूरा नेपाल के तराई से आएगा और ये पूरा ग्रीन फील्ड होगा, पूरी तरह एक नया सड़क होगा और वो एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाए। क्योंकि अभी हल्दिया से रक्सौल एक एक्सप्रेसवे भी हमारे बगल से जा रहा है। तो इस पूरी कल्पना को देखिए, अब सजाने का समय है। अभी तक तो मूलभूत चीजों की हम चिंता करते थे, गांव में पानी पहुंच जाए, गांव में हॉस्पिटल हो जाए, गांव में बिजली हो जाए, गांव में स्कूल हो जाए। अब गांव को, इस पूरे प्रदेश को सजाने का समय आया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी तरह 4-4 कॉरिडोर हम बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। भागलपुर से बक्सर का एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे बनाने का शुरुआत कर रहे हैं। हल्दिया से रक्सौल, ये पूरा इलाका हमारे लिए जो गेटवे है, विकास का जो गेटवे है, वो कलकत्ता है। हमारे लिए दिल्ली नहीं हो सकता। दिल्ली यहाँ से 1200 किलोमीटर है, लेकिन यदि सड़क ठीक हो जाए तो हम जितना देर में यहाँ से पटना जाते हैं उतना ही समय में यहाँ से हम कलकत्ता पहुँच जाएंगे। ऐसी संरचना खड़ा करना है साथी, इस कल्पना के साथ काम करें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट में बिहार को कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिए हैं। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके सुल्तानगंज में एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम का जल्द शुरू करने जा रहे हैं साथियों, इसको भी करेंगे। तो ये पूरी तरह ये विकास, क्योंकि शहीदों ने हम लोगों के लिए इसी के लिए कुर्बानी दिया था। हमारे लोग समृद्धि की ओर जाए, हमारे लोग आगे बढ़ सके, हमारे लोग कैसे संपूर्ण विकास की कल्पना को देख सके, इन चीजों को आगे बढ़ाना। इसलिए यहाँ जो 34 शहीद हुए हमारे, उनको और उनके परिवार को मैं पूरी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और जरूर आश्वस्त करता हूँ कि मैं तो तारापुर के अंगरक्षक के तौर पर रहता हूँ। मैं यहाँ विधायक तो नहीं हुआ, गंगा के उस पार विधायक आप लोगों ने भेज दिया, इसलिए मेरा तो क्षेत्र नहीं है, मेरा तो सब पूरा बिहार है, लेकिन मेरा जन्म स्थान यही है। तो मैं सब दिन जब तक जिंदा रहूंगा तारापुर का अंगरक्षक बनकर रहूंगा और तारापुर की सेवा करता रहूंगा। इसलिए साथियों,
आज गगनचुंबी एक फ्लैग को भी लगाने का काम यहाँ किया। इसके लिए मैं आईटीसी को भी धन्यवाद देता हूँ कि सीएसआर के माध्यम से आपने इस तरह का सहयोग किया और आगे भी तारापुर को और विकसित करना है साथियों। तारापुर के साथ साथ बगल में भी आपने देखा बांका में मेडिकल कॉलेज, बगल में हलमना डैम। मैं तो बचपन से हलमना डैम जाते रहा, मैं विधायक भी रहा, कई बार कमेटी लेकर वहां जाने का काम किया। बाद के दिनों में नक्सलियों के द्वारा उसको उड़ा देने का काम किया। अभी हम लोगों ने लगभग 1800 करोड़ रुपया दिया और उसके माध्यम से लगभग 70,000 हेक्टेयर बांका जिला, मुंगेर जिला और भागलपुर जिला के किसानों की खेती कैसे सिंचाई होने का काम करेगा। इसके साथ साथ यहीं से आपके बीमा से यहाँ से पानी का डाइवर्सन आपको खड़गपुर झील में भी करने का काम किया जाए। और अब तो तारापुर आगे बढ़ चला, ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि अब उद्योग लगना शुरू होगा। अभी जमीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगे भी, क्योंकि जब पूरा एक्सप्रेसवे इस इलाके के बगल से जाएगा तो पूरा एक कॉरिडोर भी बन जाएगा जिसमें इंडस्ट्री खड़ा हो सके। अब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी और इंडस्ट्री के लिए जिस तरह हम दिल्ली और पंजाब रोजगार खोजने जाते हैं, हम अपने घर में रोजगार ले पाएंगे। और अभी संतोष जी यहाँ आए हैं,